नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, सप्ताह का दूसरा दिन मतलब मंगलवार को और आपको सीधी सी बात है 100 से अधिक पदों पर सरकारी पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। पहली बात। दूसरी बात, इस वीडियो को आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भर्ती की प्रक्रिया कैसी है और कौन कौन सी भर्तियां निकली है। आपके मन से एक बूंद डाउट नहीं रहेगा। तो आप इस वीडियो को पहले पूरा देखिएगा और उसके बाद अगर कुछ समझ नहीं आता तब आप जो है वो कमेंट करिएगा। पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां निकलेगी 10 तारीख से पहले, तो देखिए आपने पहले जो कांकेर जगदलपुर जिले या कांकेर जिले या बस्तर संभाग में जो चिकित्सा महाविद्यालय है वहाँ जो वैकेंसी निकली उसके लिए आप लोगों ने देखा विज्ञापन। अब मैं जो आपको, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये जो है राजनांदगांव चिकित्सा महाविद्यालय में लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसके लिए पद निकले हुए हैं। आपको ये स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके इसका पूरा विज्ञापन देख सकते हैं, या तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ये पहली बात। इसके बाद जो मैं आपको विज्ञापन बता रहा हूँ वो लगभग 100 से अधिक पदों पर है, तो आप सभी उस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सप्ताह के दूसरा दिन इतनी सारी वैकेंसियां आ रही है। अब रही बात दुर्ग का जो चंदूलाल चंद्राकर है, आप सभी को मालूम है कि देखिए मंत्रालय और संचालनालय में जो कर्मचारियों की संख्या क्या कर दी गई है, अब 1/3 कर दी गई है। तो अब होता क्या है, थोड़ा सा काम यहाँ पे स्लो हो जाता है कि जब संख्या 1/3 हो जाती है, इधर कोरोना एक साइड से बढ़ भी रहा है, तो वो सब चीज़ें क्या है थोड़ा सा बोला चाहिए जो है वो स्लो हो जाती है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मुख्यमंत्री जी कंटिन्यू विभागवार सभी मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं नए बजट के लिए। तो ये सभी चीज़ जो है वो एक पॉजिटिव वे पे आप लीजिए और सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करिए। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो पटवारी का जो भर्ती का विज्ञापन है वो आपको अगले 20 जनवरी के बाद जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ऐसी सूचना मिल रही है। 20 जनवरी के बाद लगभग 23 जनवरी को जो है आपका महिला पर्यवेक्षक का जो है एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे 20 जनवरी के बाद जो है वो आपको व्यापम की साइट पे जो है वो सीधा सीधा भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है, ऐसी सूचना मिल रही है। अब देखने वाली बात है, अगर कोरोना नहीं बढ़ता या सीधी सी बात है कम रहा या उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता तब ये चीज़ें होंगी। लेकिन अगर जैसे कोरोना बढ़ जाता है या चीज़ें जो है सही तरीके से नहीं होती तो फिर वो आपको मालूम है, आप सभी को मालूम है कि फिर वो जो है वो लेट हो जाता है। लेकिन जो अभी टाइम अगर समय पे सभी चीज़ें हों तो फिर वो जो है वो 20 तारीख के बाद प्रॉपर वे पे निकलेगा। अभी आप सभी को एक ही काम है जो है आपका एग्ज़ाम की तैयारी करना। आप ये मत सोचिएगा कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी। याद रखिएगा, आप सभी को मैंने बता दिया कौन कौन सी वैकेंसियां आ रही है। आप उसका जो सिलेबस है वो भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। उस सिलेबस को उठाइए और सिर्फ आज से तैयारी चालू कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास मात्र 30 से 35 दिन ही मिलेगा आपको व्यापम तैयारी करने के लिए देगा। तो आप अभी से जो है वो तैयारी करना स्टार्ट कर लीजिए। अब हम पूरा वैकेंसियों के बारे में बात करते हैं कि वो कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं, तो आप पूरा का पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, ये जो है जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद का है। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि छत्तीसगढ़ में जितने भी ज़िले हैं और जिस ज़िले में जिला एवं सत्र न्यायालय है और कुटुंब न्यायालय है, तो वहाँ पे टोटल बहुत सारे पद निकल रहे हैं। कंटिन्यू आपने देखा रायपुर में निकला है, साथ में आप लोगों ने देखा कोरिया में निकला है और सरगुजा में निकला है और विभिन्न ज़िलों में निकल रहे हैं कंटिन्यू। आज हम इसी में बहुत सारा जो जिला है हम उस पर बात करने वाले हैं। क्या क्या इसमें जो योग्यता है उससे संबंधित भी हम बातचीत करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले से 8वीं पास से लेके इंजीनियरिंग वाले तक इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से पोस्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इस कारण से आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। साथ में ये भी देखिएगा कि इसमें कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन एलिजिबल है, और अंतिम तिथि, विशेषकर अंतिम तिथि भी देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं। सीधी भर्ती है तो विज्ञापन है, बालोद जिले का है। यहाँ पे देखिए प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 7/2/2022, मतलब 7 फरवरी 2022 तक आपको बालोद जिले में फॉर्म भरना है। यहाँ लिखा है केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि बालोद की स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, हिंदी, सह ग्रेड 3 एवं टेक्निकल
मेन पावर संविदा के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। देखिए, ये जो पद है, इतने सारे पद वो रेगुलर है, बाकी ये जो 2 पद है वो है संविदा। अब देखिए, स्टेनोग्राफर हिंदी के 4 पद है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 1, स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट का 1 और सहायक ग्रेड 3 का 24। यहाँ पे टोटल देखें, सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट ये दोनों जो है संविदा पे है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया पदों की जो संख्या है वो है परिवर्तनीय है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि सीधी सी बात है, जो इसका बोला चाहिए योग्यता, इसकी सैलरी, ये आप देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको हर किसी में बताता हूँ कि जो योग्यता है वो लगभग सेम रहता है लगभग सेम रहता है। तो आप इसका आप देख सकते हैं, योग्यता आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे। इसके साथ सहायक ग्रेड 3 में देखिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। यहाँ पे क्लियर लिखा है, हिंदी जो मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी जो है वो आवेदन प्रस्तुत न करे। ठीक है, अगर आप मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड है मान्य है ना, पास की हो, तभी जो है आप क्या करेंगे, वो बोला चाहिए अप्लाई करिएगा। यहाँ पे बताया गया सिस्टम ऑफिसर, मैं जो बोल रहा था, ये देखिए इंजीनियरिंग में जो बी किया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या MCA है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टम ऑफिसर जो कि संविदा पद है, परंतु आप फॉर्म भर सकते हैं। और या फिर यहाँ पे मास्टर डिग्री जो है आप फिजिक्स मैथ्स स्टैटिक्स या ऑपरेशन रिसर्च में है, तो भी आप सिस्टम ऑफिसर में फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा भी बताया गया है कि 60% जो है एग्रीगेट होना चाहिए भाई, इससे कम वालों को एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे सिस्टम असिस्टेंट में बताया गया है कि ITI या इक्विवेलेंट आफ्टर 10th स्टैंडर्ड ये डिग्री मांगा है सिस्टम असिस्टेंट में। आयु सीमा की बात करें, आयु सीमा मैंने आपको कई बार बता चुका है, 18 वर्ष मिनिमम, 30 वर्ष जो है भारतीय नागरिकों के लिए है, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य वालों के लिए क्या है, ये 40 वर्ष है और अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद अन्य शर्तें यहाँ पे बताया गया है कि रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके साथ साथ ये देखिए, ये पूरा चीज़ें बता दी गई है। ठीक है, ये सब चीज़ें ये पूरा आपको बता दिया गया है, ये सब पूरी चीज़ें आपको बता दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे और सबसे बड़ी बात यह है कि आवेदन आपको देखिए बताया गया है पूरा, ये चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 7 तारीख तक आपको फॉर्म भरना है, पता बता दिया गया है, कैसे भेजना है वो बता दिया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें अपना जो है उसका छाया प्रति जो है वो मतलब फ़ोटोकॉपी आपको संलग्न करना है ना। ये पूरी चीज़ें आपको पढ़ लीजिएगा, है ना, ये पूरा आप पढ़ लीजिए। और आपको यहाँ पे स्व प्रमाणित करना है पूरे जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे। इसके बाद अगर चयन विधि की बात कराया गया है कि लिखित परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक, कंप्यूटर आदि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 50 होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसी तरह लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों का वर्ग वार मेरिट से एक पद के विरुद्ध 10 गुना उम्मीदवार को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद कौशल परीक्षा जो है उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में होगी, जहां पे आपको 1.5 अंक आपका माइनस मार्किंग होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको 300 शब्द जो है सूत्र लेख दिया जाएगा, 20 मिनट दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको बता दिया गया है। ये चीज़ें स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में भी होगी और यही चीज़ें आपको स्टेनोटाइपिस्ट में भी होगी। ठीक है, बस आपको ये जो कौशल परीक्षा है उसी में बस अंतर रहेगा, बाकी सारी जो लिखित परीक्षा है वो लगभग सेम रहेगी। अब सहायक ग्रेड 3 में लगभग सेम चीज़ है, बस आपको जो कौशल परीक्षा का 125 अंक होगा, इस प्रकार से बताया गया है। सिस्टम ऑफिसर यहाँ पे बता दिया गया है कि तकनीकी ज्ञान आधारित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी, 4 अंक का होगा। इस तरह लिखित परीक्षा 200 अंक की होगी। साक्षात्कार जो है मेरिट सूची में एक पद के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ फिर चयन सूची और प्रतीक्षा सूची बता दी गई है, ये सब चीज़ें। तो ये जो है बालोद जिले का है। ठीक है, तो आप सब इसका जो फॉर्म है वो
देख लीजिएगा। ये जो वेबसाइट है, देखिए ये जो वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको पूरा मिल जाएगा। ये जो वेबसाइट बता दिया गया है, ये इस वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे पूरा बता दिया गया, इसका फॉर्म पूरा देख सकते हैं आप। इसी के बाद अब हम दूसरी वैकेंसियों के बारे में बात करते हैं, दूसरे ज़िले के बारे में। तो देखिए दूसरा ज़िला है जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अन्य ज़िला कौन सा होगा। इसके साथ साथ देखेंगे हम अगला ज़िला है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये है बिलासपुर ज़िला। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर, सीधी भर्ती का विज्ञापन है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तारीख है 15 जनवरी और अंतिम तारीख है 14 फरवरी। मतलब आपको 15 जनवरी से लगभग आपको 1 महीने का समय दे दिया गया है कि आप बिल्कुल फॉर्म भरिएगा। इसमें देखिए कौन कौन से पद है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी हिंदी सहायक ग्रेड 3 के जो है वो सीधी भर्ती के लिए जो पद है वो भारतीय नागरिकों से मंगाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय नागरिकों से मंगाए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे अगर हम बात करें, देखिए स्टेनोग्राफर अंग्रेजी हिंदी और सहायक ग्रेड 3 के जो है लगभग 20 से 31 पद है टोटल अगर हम बात करें, जिसमें स्टेनोग्राफर अंग्रेजी हिंदी और सहायक ग्रेड 3 है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण टिप, भर्ती का जो तरीका है मतलब शैक्षणिक योग्यता जो है वो बता दिया गया है। यहाँ पे इसका वेतन मैट्रिक्स बता दिया गया है, ऑलरेडी मैं आप सभी को बता भी दिया हूँ। इसके पहला लगभग सेम है सभी के, उसमें आप देख सकते हैं। अभी हमने हाल ही में देखा बालोद जिला का, उसी प्रकार से इसका भी पूरा का पूरा क्या है सेम है, चाहे वो आयु सीमा की बात करें या कुछ अन्य शर्तों की बात करें। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि आप अगर भारतीय नागरिक है तो आप कोई भी ज़िले में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 18 से 30 वर्ष है। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी है तो आप 18 से 45 वर्ष तक जो मैक्सिमम है वो आप वहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये देखिए चयन है विधि बता दिया गया है। अलग अलग ज़िले की जो चयन विधि है, चयन प्रक्रिया है वो अलग अलग है। जैसा कि बालोद ज़िले में आपने देखा कि लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, परंतु वही अगर आप बिलासपुर ज़िले की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ आपको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और आपका चयन हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टेनोग्राफर में भी सिर्फ आपका जो है अलग अलग जो है सीधी सी बात है, कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और चयन किया जाएगा। तो इस ज़िले की चयन प्रक्रिया अलग है, बालोद ज़िले की चयन प्रक्रिया अलग है। अलग अलग ज़िलों की जो चयन प्रक्रिया है वो अलग अलग है। इस प्रकार से आपने अभी देखा बालोद ज़िला और बिलासपुर ज़िला। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िले की बात करते हैं जो कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही बोलना चाहिए दमदार ज़िला है, जहाँ पे है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय जिला दुर्ग। यहाँ पे आप आवेदन पत्र जो है प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख है 25 जनवरी। बहुत ही कम समय दिया है 25 जनवरी। आज विज्ञापन निकला है 10 तारीख को और 25 तारीख को इसकी अंतिम तिथि है। यहाँ पे सहायक प्रोग्रामर स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 ये पद निकले हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे सहायक प्रोग्रामर का 1 पद है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 2 पद है, स्टेनोग्राफर हिंदी का 10 पद है और सहायक ग्रेड 3 का 22 पद है। टोटल 35 पद है। इसके अलावा भृत्य के 5 पद है और टोटल ऐसा देखें तो 40 पद दुर्ग में निकले हुए हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें इसके जो योग्यता है यहाँ पे देख सकते हैं, ये सहायक प्रोग्रामर पद के लिए योग्यता बताया गया है कि उबंटू में आपका जो अनुभव होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त में, बी जो है कंप्यूटर विज्ञान में होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए। इसी के अलावा या फिर आपको इस प्रकार से होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि कार्य अनुभव वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा स्टेनोग्राफर हिंदी का ये देखिए आप देख सकते हैं। इसी के अलावा अंग्रेजी का भी आप ये देख सकते हैं। इसी के साथ साथ सहायक ग्रेड 3 का ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके भृत्य के पद की तो ये चीज़ें आपको दी गई है, ठीक है। इसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो देखिए 18 से 30 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, ये आपको मैंने बार बार बता दिया है। इसी के साथ साथ उच्चतर आयु में छूट स्पष्टीकरण पूरा चीज़ बता दी गया है यहाँ पे। अब इस ज़िले में कैसी चयन प्रक्रिया है वो देख लेते हैं, क्योंकि अलग अलग ज़िले की जो चयन प्रक्रिया है वो अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब यहाँ पे भी सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी जिसमें कि सामान्य ज्ञान, समसामयिकी घटनाएं, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता,
वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे से 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा के प्रवीणता सूची में अंतिम क्रमांक पर समान अंक आने की में जो है वो भी आपको नियम बता दिया गया है कि कैसे कैसे नंबर समान आने पर क्या क्या होगा। इस प्रकार से उसके बाद फिर 15 दिवस में क्या किया जाएगा, आपको बोला जी समय दिया जाएगा। उसके बाद ये सब चीज़ें जो है आपको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और कौशल परीक्षा के बाद आपकी मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी और आपकी जो परीक्षा अवधि है 3 वर्ष की होगी। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये होगा। अब अगर हम बात करें सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 के प्रथम भाग में ये सब चीज़ें पूछी जाएगी। 1 घंटे का होगा पेपर आपका, प्रथम भाग लिखित परीक्षा और द्वितीय भाग आपका 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा आपका कौशल परीक्षा के लिए। इसके बाद दोनों को मिला के आपका ये चीज़ होगा। इसके साथ साथ सहायक प्रोग्रामर पद के लिए उबंटू में ये सब चीज़ें आपको बता दिए गया है। स्टेनोग्राफर पद के लिए भी आपको बता दिया गया है और हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए भी आपको बता दिया गया है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको पूरे पद के बारे में बता दिया गया है। भृत्य से लेके पूरा वहाँ तक आपको अलग अलग पद के बारे में बता दिया गया है। तो टोटल 3 जिलों में, जिला एवं सत्र न्यायालय में टोटल अगर हम देखें 104 पद निकले हैं और टोटल यहाँ पे 2 जिलों में आपको परीक्षा दिलानी पड़ेगी प्रथम चरण में और उसके बाद आपका सेकंड चरण में कौशल परीक्षा होगा। लेकिन एक जो जिला है को वहाँ पे सीधी सी बात है, सीधी सी कौशल परीक्षा जो है उसके तहत किया जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 2 जिले परीक्षा ले रहे हैं और 1 जिला परीक्षा नहीं ले रहा है। तो ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप लोग 104 पदों पर भर्ती कर सकते हैं और अपना एक पद कोई भी जिले में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, उसके बाद दुर्ग, इसके साथ साथ कोरिया, सरगुजा, इसी के साथ साथ बालोद, इसी के साथ साथ अन्य जिलों में भी वैकेंसियां निकलेगी। इस प्रकार से अभी फ़िलहाल 7 जिलों में जो है वैकेंसियां जिला एवं सत्र न्यायालय और कुटुंब न्यायालय में निकल गया है। अब जो बाकी जिले हैं उसमें भी तुरंत जो है वैकेंसियां आपको दिन ब दिन देखने को मिलेगी। तो यही एक पूरा पॉजिटिव न्यूज़ आप सभी को देना था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको CGPSC व्यापम हब सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम में और ज्वाइन हो जाना पड़ेगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।